So I already have gone through the homework submitted by you. Things are seems to be perfect, correct है, presentation भी okay है. Just that कि whenever the questions from NCERT textbook, highly recommended check from the back of NCERT. एक बार confirm भी हो जाता है because of course it's not possible कि मैं एक एक आंसर को चेक करूं. ठीक है, तो वो है कि कंसेप्ट मेथड वो मैं फिर भी देख लेता हूं, तो एक आइडिया लग जाता है कि थिंग्स आर गोइंग इन अ प्रॉपर लाइन. सो फ्यू क्वेश्चंस जो आपको दिए थे वो आपने कर भी लिए हैं. तो एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? सर मेरे को था सर, मेरे से हुआ नहीं था सर, एक दो जगह दिक्कत आ गई थी. ओके, नो प्रॉब्लम. चेक करिए, आपके पास जब cos थीटा दिया हुआ है एंड यू नीड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सो डेफिनेटली cos थीटा 3/5. सो वन ऑफ द ऑप्शन कुड बी, अर्जुन आई हैव सीन आपने वो यूज करा है. ये क्या होता है? cos क्या होता है? सर B/H, B/H. बाय हाइपोटेन्यूज. तो इंस्टेड ऑफ 3 and 5 आई कैन टेक 3k and 5k. बट यस इवन सर. इफ आई डोंट टेक, प्रॉब्लम नहीं है. बट वही होता है कि अगर कोई एग्जामिनर इसका अननेसेसरी हाफ मार्क डिडक्ट कर ले, आई जनरली हैव सीन नो वन डिडक्टिंग मार्क फॉर दिस, क्योंकि ये बिल्कुल वैलिड है. 3 4 5 कर दिया एंड नाउ स्टार्ट सर फाइंडिंग वो दी. मम्मी ने बोला था कि के यूज कर ले तो वो मतलब कोई दिक्कत होगी तो वो पता चल जाएगी. हाँ ठीक है, वो कर सकते हैं. मैं वही कह रहा हूँ कि वो डिपेंड करता है. अदरवाइज बोर्ड में 99% कोई इसके मार्क्स डिडक्ट नहीं करता. आप साथ में के लिख कर लो, स्कूल में आपके कहते हैं, तो यू कैन यूज दैट ऑल्सो. राइट, बिकॉज सी करना क्या था, ये 5k है, ये 3k है, ये मेरा अननोन है. एंड इफ दिस इज ए बी सी, आई जस्ट नीड टू चेक क्या दिखाना है मुझे. ए बी निकालना है. सो ए बी वुड बी रूट ऑफ 5k square minus 3k square, and that would be root of 16k square. और वो आप कह देते 4k. तो यहाँ जो मैंने 4 लिखा, यू मेंशन दैट एज 4k. सो दैट अब जब मैं बात करूंगा कॉसेक की, कॉसेक क्या होता है ये लिख सर करके 1 रख लें. बाय कॉस. राइट, तो कॉसेक हो गया हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, विच इज 5k बाय क्या हो जाएगा, 4k, यस सर. विच इज 5/4. तो अल्टीमेटली अगर मैं k नहीं भी यूज करूंगा आएगा तो वही आंसर. tan की जब हम बात करेंगे, दैट इज p/b 4k/3k, अल्टीमेटली 4/3. नेक्स्ट सीकेंड की अगर मैं बात करूं, वो आपके पास एक्चुअल में देखा जाए तो वो तो 1/cos ही होता है, तो विच इज यस सर. 5/3. 5/3. एंड cot क्या होता है? इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ tan. 1/tan. tan हम ऊपर निकाल चुके थे. So once I have all the values with me, I am going to consider the expression whose value is to be found, and it's only about substituting the values, and ये divide by 5/3 plus 3/4. तो इक्वल टू हम इनके बीच में ऐसे लिख देते हैं. अब इसमें देखो कहाँ डाउट है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन आ गई ना. 25/4 माइनस 16/3 अपॉन में, चलो ये एज इट इज. नाउ व्हेन आई टेक द एलसीएम इन द न्यूमरेटर, ये 12 आ जाएगा. 75 माइनस 64 यस सर. upon, again 12 is LCM, and it's 20 plus 9. 12 gets cancelled out. So what is this, what I am getting? सर 75 minus 64 upon 20 plus हाँ, 9. कितना आ गया? 75 minus 64, it's 11. 11/29. 29, which is your required answer.
ओके सर, मैं मेरे को सर जब मैंने 2 बार फ्रैक्शन देखी ना सर, तो सर मेरे को वहां पर डाउट आ गया था थोड़ा सा। ओके, तो अब वो ये कि फ्रैक्शन में फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो अलग अलग आपने न्यूमरेटर को अलग एज अ फ्रैक्शन एलसीएम एंड सॉल्व किया, सेम वे अदर दिस इज सॉल्व. ओके सर। सो बेस्ड ऑन दिस यू हैव ऑलरेडी डन, सो आई एम श्योर इसमें तो कोई डाउट नहीं है. नो सर। भाई अब आप भी देख लो, ये भी हो गया था. यस सर। आंसर मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, डू मैच फ्रॉम द बैक ऑफ योर एनसीईआरटी. ये एनसीईआरटी के ही रहे थे, ऑल वर स्ट्रेट फॉरवर्ड. वर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यस सर, मैं इसका हाफ कर पाया था सर, फर्स्ट पार्ट का भी हाफ। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट पार्ट के लिए अगेन आई नीड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, राइट? तो वो क्या कर सकते हैं, कॉट इज 7/8, कॉट हो गया आपका ये 7 and 8, so this would be under the root 8 square plus 7 square. कॉट यही लिखा है ना हमने, बेस बाय परपेंडिकुलर. सो ये वैल्यू कितनी आ गई हाइपोटेन्यूज की, 64 plus 49 यस सर। which is 113. तो जनरली लगता है कि ऐसी वैल्यू नहीं आ सकती, बट आ भी जाए तो डजंट मेक एनी डिफरेंस. अब हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज साइन थीटा एंड कॉस थीटा हेयर. साइन हो जाएगा सर P/H। एंड कॉस विल बी, सर B/H। यस सर, मैंने यहाँ तक करा था। हाँ, बस अब आप फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ओवर ये एक्सप्रेशन लिख दिया और स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज. 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा. सो द कैलकुलेशन में सीम्स टू बी डिफिकल्ट, बट अगर अब आप ध्यान से नोट करें, इन द न्यूमरेटर isn't it a plus b into a minus b, यस सर। which is a square minus b square. So a square minus b square, एंड सर सेम डाउन। same is over here. Let's simplify. 1 minus 64 by 113, 1 minus 49 by 113. Take the LCM. So 113 minus 64 अपॉन 113. यस सर। फिर मेन ये फिर क्या आएगा, 113 माइनस 49 बाय 113, ये कैंसल. यस सर। कितना आ गया ऊपर 49 और नीचे कितना आ गया 64. 64। आई एक्चुअली हैवंट सॉल्व दिस. मैंने एक लॉजिक लगाया जिससे मुझे पहले से पता था कि आंसर क्या आने वाला है. क्या लॉजिक था, एक बार जरा अपने सर वी हैव स्क्वायर्ड सर cot थीटा। यस एक्चुअली वही हुआ, और वो क्यों, लुक एट दिस, दिस इज 1 minus sin square theta upon 1 minus cos square theta. a Yes. plus b a minus b से ये आ गया. और what is 1 minus sin square theta? सर इट इज sec। cos square theta. 1 minus cos square theta sin square theta.
आप भूल गए एक बेस फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल इज स्क्वायर 1। तो बस रीअरेंज कर दीजिए टर्म्स को। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर से व्हाट इज दिस, कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, याद करना पड़ेगा, कॉट होता है। कॉट। तो कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब मुझे पता था कि मेरा आंसर एक्चुअली कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल आने वाला है, दैट इज 49/64। सर हम ये मेथड यूज नहीं कर सकते एग्जाम में? बिल्कुल कर सकते हैं, स्मार्ट अप्रोच है, यू कैन ऑलवेज यूज दिस। इस तरह को, ये है कॉट स्क्वायर के इक्वल, दे आर रेफर टू एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो हम नेक्स्ट क्लास में शायद बात करेंगे, उनको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो भी सर आइडेंटिटीज को प्रूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, तो मतलब सर इसमें जरूरी नहीं है, मतलब सर इसमें यूज नहीं कर सकते नहीं नहीं, एग्जैक्ट? बिल्कुल आप कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करे बिना भी आई कैन गो अबाउट दिस, सो दैट अप्रोच इज परफेक्ट, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर। चलो सर, हमें पहले पार्ट में सर ये लिखना और सर फिर यहाँ पर ब्रैकेट डाल के सर लिख देना है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। यस, एब्सोल्युटली। ओके सर। सेकंड पार्ट तो हो ही चुका है, वैसे ही आ गया था। तो जानबूझ के दो पार्ट क्यों दिए थे, ताकि आप चेक कर सको कि बोथ वैल्यूज आर कमिंग इक्वल। ओके सर। If 3 cot A is 4, in other word cot A कितना है, 4 by सर 3। 4/3। Check whether this relation, this identity, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। तो पूछ रहे हैं कि क्या ये ट्रू है या नहीं है, तो let us check it out। I am given the value of cot A। हम cot A से tan A तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, रेसिप्रोकल ऑफ cot A। यस सर। At the same time, use the triangle approach। cot क्या हो गया, 4, आंसर 3। 5। You want to show this कि how to get this 5, show it using a Pythagorean triplet, और आप डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप दिखा देते हैं तो इट इज ऑलवेज गुड। अब किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस की, वो क्या हो जाएगी, सर sin सर cos से वैल्यू इज सर b/h। बताओ ना, b/h माने 4/5, यस सर। और साइन विल बी, सर 3/5। आई एम श्योर तैयब इट्स क्लियर टू यू। यस सर। बस अब हम जब वैल्यूज निकाल चुके हैं, लेट मी कंसीडर LHS जो आपको चेक करना है, एंड लेट मी सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज। tan A आपने निकाल लिया था, कितना आ गया ये, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 1 + 9/16। 9/16। अब अगर आपको समझ आ गया तो मैं LCM जब लूंगा 16 से 16 तो कट ही जाएगा, तो यू कैन डायरेक्टली राइट लाइक दिस, दैट इज ओके। और कितना आ गया ये, तो 7 7 बाई by 20। 24। अगेन RHS देख लेते हैं कितना है, सर 4/5 स्क्वायर माइनस 3/5 स्क्वायर।
फ्रॉम 1 and 2 क्या कंक्लूजन आ गया? यस दे आर इक्वल. Yes, sir. In fact, class 11th में this is given has to be learned as a standard formula कि ये दोनों इक्वल होते हैं. ये एज अ फार्मूला है बिल्कुल 11th का. तो यू विल फाइंड लॉट मेनी क्वेश्चंस विच विल फॉलो. उसमें 11th के फार्मूला बताए बिना बस आपको जस्टिफाई वेरीफाई करवाने के लिए दिए जाते हैं, नॉर्मल इन बोर्ड हाउस. Okay, sir. In triangle ABC, right angled at B. तो राइट एंगल जहां लिखा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बी. बाकी तो कहीं भी ए एन सी लिख दें. अब इंपॉर्टेंट आपको देखो tan A दिया हुआ है 1/√3. तो if tan A is given means I am focusing on this as base. 90 डिग्री और गिवन एंगल वाला बेस हो जाता है और इसे परपेंडिकुलर कहेंगे. और tan क्या होता है? P/B. E by B. कितना आ गया? इसका मतलब अगर मैं यहाँ AB को Sir, लेबल करना चाहूँ perpendicular is 1 and sir तो base is B 1 √3. मतलब आपका BC है, आप उसे 1 यहाँ अगर आप चाहो तो चलो 1x ले लो, राइट. और बेस क्या है? AB विच विल बी √3x. आप अगर बिल्कुल, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में अगर मैं BC को डायरेक्टली सिर्फ 1 लिख देता और बेस को मैं यहाँ √3, दैट इज एब्सोल्युटली ओके. Okay, sir. ठीक है, तो बस अब आप जरा सॉल्व करो. AC बता दो कितना आ गया? √3x का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर, दैट वुड गिव मी √4x स्क्वायर एंड दैट इज Sir 2x. x. सो ये 2x आ गया. ये चलो मैंने 1 को x लिया था और ये था √3x. और साथ ही साथ अब tan A की टर्म में आप सोच के देखोगे तो आप ये वैल्यू और ये वैल्यू निकाल पाएंगे, मतलब Yes, ये sir. और ये अलग वे से निकलेंगी. तो साइन A है वो आप इस ट्राइंगल से बता सकते हो. और कॉस Yes, sir. व्हाट इज साइन है? Sir, A is P by B, sir, which is equal to P/H. Okay. What is P here? X. So P is Hypotenuse. yes, sir, and it is 2x. तो ये आ गया 1/2 and this is base 3x by upon hypotenuse √3/2. बट अब जब मैं विद रेफरेंस टू बात करूंगा C, तो आपके पास याद रखिए बेस और परपेंडिकुलर में कुछ चेंज आने वाला है. yes, sir. तो इसीलिए दिस टाइम राउंड A B C. और अब क्योंकि C की टर्म में है तो ये मेरा बेस हो गया एंड दिस इज माय परपेंडिकुलर. Isn't it? Yes, sir. कैसे करें फिर? How you will find cos C and sin C? Sir, cos C would be sir B by H, sir, which is equal to ट्राइंगल तो सेम ही रहा. देखो ट्राइंगल यही रहा जिसमें ये कितना था? √3x था. AB तो √3x ही है, yes, sir. ये x है और ये 2x है. बट साइन का फॉर्मूला में अब क्या हो गया? ये P/H. तो साइन C क्या Sir, लिखूंगा? yes, sir, √3x upon
2x, so which is root 3/2. And cos c would be So cos c would be, sir, x upon X 2x. yes. 1 by So the basic idea is clear. I have got all the values. Substitute the values in the given expression. You will get your required answer. क्विकली एक पार्ट देख लेते हैं चलो. जैसे फर्स्ट पार्ट है, आई नीड साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी. दिस इज हाफ, ये रहा साइन ए इंटू कॉस सी Half root इंटू हाफ प्लस 1 रूट 3/2 इंटू साइन सी रूट 3/2 1/4 plus 3/4 which is equals 1. Your required answer. सर सेकेंड वैल्यू में भी सर हम cos a को सर पहले वाले ट्रायंगल से करेंगे या फिर सर दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे? नहीं, वैल्यूज तो फिक्स हैं भाई. cos a रूट 3/2 आ चुका है. ये लिखा है ना ऊपर cos a की वैल्यू, यस तो वही तो पुट करेंगे. जो मैं वैल्यूज निकाल चुका हूँ वो ये थोड़ी है कि ट्राइंगल इज फिक्स्ड. ट्राइंगल फिक्स्ड है, बस उसमें साइन ए कॉस ए अलग निकल चुकी हैं, साइन सी कॉस सी अलग निकल गया है. वही वैल्यूज बस मुझे एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. ओके सर. इनफैक्ट 12th में हम स्टडी करते हैं, 11th में सॉरी, ये एक डायरेक्ट फार्मूला था. साइन ए प्लस सी लिखा हुआ है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक्चुअल में कॉस ए प्लस सी का फार्मूला है. तो ये 11th में आता है. और सर इनकी वैल्यू फिक्स होती है? यस, ये फार्मूले में ये फिक्स रहेगा. तो ये मुझे एक्चुअल में पहले से पता था कि सर इनकी वैल्यू 1 होगी. ये आंसर 1 आने वाला है. वो 11th का कंसेप्ट मेरे दिमाग में साथ में चल रहा है. बट ठीक है, यू नो नीड टू वरी अबाउट दैट. हम नॉर्मल मेथड अगर लगा रहे हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन, आई विल गेट माय आंसर. ओके सर. इन ट्राइंगल PQR, आई थिंक हमने इसका आइडिया ले लिया था. PQR राइट एंगल एट Q. सर में क्वेश्चन कर चुके हैं. हाँ, तो बस ठीक है. बस PQ अगर 5 है और इन दोनों का सम 25 है, PR प्लस QR, तो अगर ये X है, if this is X, तो this will be actually 25 minus X. यस सर. Isn't it? और अब आप पाइथागोरस थ्योरम जब लगा देंगे वो ये दे देगा. अर्जुन ध्यान से, क्योंकि लास्ट टाइम तुमने यहाँ एक गलती करी थी. दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. आज नई गलती भैया, a माइनस b का होल स्क्वायर. सर आई वाज सेइंग सर माइनस 2ab. हाँ, तो आपने माइनस b स्क्वायर बोल दिया था ना, तो माइनस 2ab ये होगा. राइट. x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, rearrange. 50x will be 600 और x will be 6 आ रहा है. कितना आ रहा है? सॉरी, 12. यस सर. x आ गया 12. तो अगर ये 12 है, इट शुड बी 13. और लॉजिकली अगर आप देखते हैं ध्यान से, 5, 12, 13 आवर स्टैंडर्ड पाइथागोरन ट्रिपलेट वाला Yes. केस दिया गया था. रेस्ट यू कैन इजीली डू. साइन पी ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर 5, और सर हमने 13 वैल्यू कहाँ से लाई?
आपको हाँ वो तो देखो करके दिखाना रहेगा ना, ये जैसे मैंने किया है हिट एंड ट्रायल से। लॉजिकली तो पता था कि भाई राइट ट्राइंगल की बात हो रही है, वन साइड इज इफ 5, probably next other two sides will be 12 and 13, और 12 प्लस 13 ऑलरेडी 25 था जो हमारा होना चाहिए था क्वेश्चन में, तो वो तो वैल्यूज तो मैच कर गई थी। बट आपको एल्जेब्राइकली सॉल्व करके दिखाना है एग्जाम में, ये याद रखिए। सर अगर हमें एक वैल्यू दे रखी हो तो? यस, हमें एक वैल्यू और एक कंडीशंस भी दी थी साथ में, तभी हम बता पाए हैं। सिंगल वैल्यू से आप नहीं निकाल सकते। ओके सर। इज इट क्लियर? चलिए, यस सर। state whether the true or false. Yes, Sir, false first. this is false. इनफैक्ट देखो मैं आपको एक टेबल, एक छोटी सी वैल्यूज का बता देता हूँ। अप टू 10 तक बात करते हैं तो हम सिर्फ एक्यूट एंगल ट्राइंगल पे फोकस कर रहे हैं। उसमें क्या हो जाता है, साइन हमेशा लाई करता है आपका आंसर 0 से 1 के बीच में। बट अगर मैं 11th एंड हायर कभी भी बात करूं तो एक्चुअल में ये लिमिट -1 से 1 के बीच में भी आ सकती है। कॉस सेम बिहेवियर होता है, कॉस थीटा हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। बट टैन थीटा जो है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब it can take any real value. Tan theta can be 10,000 also, or -1 crore also. It is possible. But sin और cos -1 से 1 के बीच में ही रहते हैं। ओके सर। So if this is known, अगर ये चलो मैंने कहा आपको याद कर लो अच्छे से। अब आप बताओ जरा, फर्स्ट पार्ट हो गया। ये कह रहा है tan is always less than 1. Yes, sir. It's false. Next, सेकेंड पार्ट सोचिए। देखो इसे सोचने का दूसरा तरीका क्या है, इसका रेसिप्रोकल कर दो। cos से आ गया 5/12, isn't it? और क्या cos 5/12 पॉसिबल है? यस सर। तो इट इज ट्रू। थर्ड वन, सर थर्ड इज फॉल्स। ये तो क्लियर है। फोर्थ, सर फॉल्स। फिफ्थ, सर आई थिंक सर फिफ्थ इज आल्सो फॉल्स। थिंक वैसे अगर कंसेप्चुअली भी देखो सामने ही तो है, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आनी चाहिए। 4/3 ग्रेटर देन 1 हो गया। डन। यस सर। एज आई लुक एट द क्वेश्चन, ठीक है, इससे आपको क्या मिल गया, ये गिवन है ना, तो दिस विल गिव मी tan थीटा की वैल्यू 4/3। यस सर। Yes, sir. Considering the triangle, I can easily get the value of sin theta,
and cos theta. आ रही है ये वैल्यूज? यस यस सर। सर, अल्बर्ट इंग्लिश। ठीक है, ये आपका मैंने p by h लगा दिया था, दिस इज b by h and so on. So basic idea is once I have the values with me, sine and cos की, I can substitute these values over here and simplify. Fine, this is one way, but I would recommend the alternative way, जो आपको नॉर्मली हर रेफरेंस बुक में मिलेगा, एंड दैट वुड बी अ शॉर्टकट ऑल्सो. चेक दिस आउट. मैंने tan थीटा तक तो चलो ये निकाल लिया था. अब मैं ट्राइंगल भी नहीं कंसीडर कर रहा, ना ही साइन कॉस निकालूंगा. आई विल अप्लाई अ सिंपल लॉजिक. आप डिवाइड कर दो बाय कॉस थीटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो चेक करो पहली टर्म क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी जब आप cos थीटा से डिवाइड करोगे. सर 3 tan। तैयब, इज इट क्लियर? यस सर। साइन बाय कॉस आ जाएगा ना, और प्लस में क्या बचेगा? कॉस से डिवाइड कर रहे हो, सर 2। ओनली 2. सिमिलरली नीचे क्या आ जाएगा? सर 3 tan। एंड देन -2. सर -2। tan थीटा कितना था? ऑलरेडी गिवन था. 4/3। सब्स्टिट्यूट नाउ, टेक द LCM एंड सिंप्लीफाई. सो कैलकुलेशन में शायद बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहा, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टेक्निक विच आई हैव अप्लाइड हेयर, कि वो tan में कन्वर्ट कर दिया. मेन बेनिफिट तो 11th-12th में आता है, बट अभी के लिए बेसिक आइडिया जनरली, क्योंकि क्वेश्चन tan गिवन था, tan थीटा आपको गिवन था, इसीलिए मैंने tan में रिड्यूस कर दिया. देयर इज अ सिमिट्री जो मेरे को इवैल्यूएट करना था, इसीलिए ऐसा कर पाया. मान लो यहाँ कॉस की जगह सीकेंड होता, देन ऑफ कोर्स आई कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड, तब नहीं वर्क करेगा. तो यू नीड टू चेक वेदर अ सिमिट्री इज देयर और नॉट, तभी हम ऐसे कर पाएंगे. ओके सर। ओके सर। जस्ट अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन, वन वे. हम इसको भी cos से डिवाइड कर सकते हैं। यस, बट यहाँ कॉट गिवन है, तो चलो मैं tan निकाल लेता हूँ पहले, इतना तो कर ही लेते हैं, इजीली है. tan आ गया. अब गिवन एक्सप्रेशन में सिमेट्री दिख रही है. tan थीटा -3/4 tan थीटा +3। Substitute the value, take LCM and simplify. ओके सर। तैयार, डन. यस सर, यस सर। Now this is tricky. ये गिवन है और आपको tan But थीटा. I have a doubt. यस, Sir, sir, if sir I'm correct, sir, sin square theta plus cos square theta, sir, equals to 1. क्या क्या क्या, कौन सा Sir, वर्ड? sin square theta plus साइन sir cos स्क्वायर square थीटा, theta. साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1. यस,
आंसर बट सर दे हैव गिवन सर 7 and sir 3. हाँ, तो ये ऑब्वियसली 1 नहीं होगा, Yes sir. बट आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला ओनली. कैसे अप्लाई करेंगे? लुक केयरफुली. क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? Yes sir. ओपन द ब्रैकेट. लाइक टर्म, ये और ये लाइक टर्म आ गई. 4 साइन स्क्वायर थीटा आ गया, विच इज 1. साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया? 1/4. Yes sir. 2 साइन थीटा कितना आएगा? इसका स्क्वायर रूट ले लिया, प्लस माइनस 1/2. बट आपको अगर क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है, हमारे सिलेबस में हम पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं. हमने क्या किया है? एज्यूमिंग थीटा एज एक्यूट एंगल. ये तो 10th के सिलेबस में रेस्ट्रिक्शन फिक्स है कि आंसर मेरा जो है ये अगर प्लस माइनस भी आएगा, आई विल इग्नोर दी नेगेटिव वैल्यू. 11th में नेगेटिव वाली वैल्यूज को हम डील करेंगे. इज इट क्लियर? Yes sir. Yes, sir. अब सोच के देखो, साइन थीटा आ गया आपके पास 1/2. साइन क्या होता है? Sir it is P by H. 1, 2. This would be 1. ये तो आपका कितना आ रहा है? tan. मैंने कुछ गलत लिख दिया, P/B लिखना है ना, यहाँ 2 यहाँ आएगा, P/H होगा, राइट? Yes sir. तो ये आ गया. सो व्हाट विल बी दिस लेंथ? Sir 3. √3. Yes, sir. ये √3 आ गई. तो देयरफॉर इस ट्राइंगल में tan क्या होगा? Sir P by B, sir which is 1 by √3. ये आपको शो करना था. Yes sir. So look at the question. I'm waiting for 1 minute. बहुत ध्यान से नोट भी करिए और समझिए. ठीक है सर, समझ में आ गया. ठीक. तैयार? डन? Yes, sir. हो गया. Check this out. हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है. Yes sir. सेम पिछले क्वेश्चन की टाइप आ गया ना. ये तो बस tan A C दिया है और A के हिसाब से बात किया है. तो से दिस इज
ए बी एंड सी, ठीक है। और tan क्या होता है, दिस 1/, ये आ गया, ये कितना आ जाएगा 2, एंड देन यू कैन फाइंड आउट इस केस में साइन ए कॉस ए, कम से कम ये दो वैल्यूज निकल जाएंगी, एंड अकॉर्डिंगली आपको लॉजिक से कॉस बी और साइन बी वगैरह को सोचना होगा। तो कब बेस लेना है, कब परपेंडिकुलर लेना है, किसे, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो गया, क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. ये गिवन है tan थीटा, आपको ये शो करना है। हाउ शुड आई स्टार्ट? सर जो स्टार्टिंग में सर ए और बी दे रखे सर, इनका कुछ काम है? बाद में ऑफ कोर्स आएगा ही आएगा, आंसर में हर जगह ए और बी है। तो जो अभी तक आपको मान लो 1/2 दे रहे थे या 1/√2 दिया था, वो ए और बी की टर्म्स में है, हार्डली मैटर्स। ओके। बताइए कैसे करना चाहिए, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह के। Sir, A sin theta minus B cos theta. देन Sir, उसके बाद A Adding it tan with the theta cos. minus B by नो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos theta से डिवाइड करना। यस गुड। अभी जो हमने डिस्कस किया था इस तरह के एक्सप्रेशन को देखकर, और एक तो इसको साइन थीटा पढ़ना है, सिन थीटा नहीं करना, साइन थीटा, राइट। तो डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सोच के देखिए। ए tan थीटा माइनस बी Minus B by ए A tan tan theta plus B. प्लस बी। अब आपको गिवन था tan थीटा, ये रहा, बस पुट द वैल्यू, दैट्स इट। टेक द एलसीएम, ऊपर देखो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी, Yes, sir. नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी, Yes, sir. सर बी से बी Sir, कैंसिल। A square minus B square upon A square plus B square. हेंस प्रूफ। यही तो चाहिए था हमें। अब अगर मैं यहाँ ट्राइंगल मेथड पे आ जाता, फिर मैं tan को सोचता परपेंडिकुलर बाय बेस, देन हाइपोटेन्यूज निकालो, फिर साइन थीटा कॉस थीटा को अलग से निकालना पड़ता, फिर उनकी वैल्यूज पुट करता, वेरी लेंदी अननेसेसरी कैलकुलेशंस। तो इसीलिए ये स्मार्ट टेक्निक को याद रखना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. जो हम बात करेंगे दैट इज अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल्स रेफर टू स्टैंडर्ड एंगल्स, जो स्टार्टिंग में हम बोलेंगे 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। तो स्पेसिफिक एंगल्स में 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, और साथ में हम फिर कंसीडर करेंगे 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये 5 एंगल्स एक्चुअली मेरे लिए अल्टीमेटली स्टैंडर्ड एंगल्स बन जाते हैं, और इनके ऊपर बेस्ड ही अब थ्रू आउट हम बात करने वाले हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 degrees and 90 degrees. And very soon we will learn and understand a method कि भाई अगर मुझे साइन 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, या कॉस 60 डिग्री की, या tan 45 डिग्री की,
सीकेंट ऑफ 90 डिग्री की, तो इन सबको हम क्विकली बता पाएंगे। पर वो कैसे होता है, वी विल अंडरस्टैंड यूजिंग अ ज्योमेट्रिकल आइडिया। फोकस फॉर ओनली 45 डिग्रीज, क्योंकि सभी, अब मैं आपको एक फॉर्मल प्रूफ दिखा रहा हूं, राइट, क्योंकि अपने करिकुलम में लिखा हुआ है कि ये आपको आना चाहिए। दो रेयरेस्ट है ये बोर्ड में प्रूफ पूछा गया है, बट अब तो वैसे भी आप एक्सपेक्ट करेंगे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जनरली, तो इट मे नॉट बी, डेफिनेटली कैन बी आस्क्ड, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड यू कि आपको एक क्लियर होना चाहिए, तभी आपको 11th में और आगे बहुत इजीनेस बनने वाली है। चेक दिस आउट, डायग्राम के साथ लिंक करिए, आई एम वेटिंग। इतना समझ आया? यस सर, आ गया। हमने एक्चुअली क्या कंसीडर करा है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। मैंने साइड्स को अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये ए एंड ए ले लिया, ठीक है। इसका मतलब आपको ये भी पता है ज्योमेट्री से, अगर ये 45 डिग्रीज था तो ये भी 45 डिग्रीज हो चुका होगा एक्चुअली। अर्जुन क्लियर है? यस सर। और अब इस ट्राइंगल में आप सोचिए, ए बी को अगर मैंने बेस कहा, परपेंडिकुलर भी हो गया सेम, और हाइपोटेन्यूज आप निकाल ही चुके हैं, लाइक दिस। यस सर। व्हाट इज साइन थीटा, और अब की बार एंगल कितना है, 45 डिग्रीज, तो एक ही जगह जो मैं लिखता P बाई एच, वो साइन 45 डिग्री हो जाएगा। एंगल अब तो मुझे गिवन है ना, एक्चुअल में फिक्स्ड है 45 डिग्रीज, तो वो ये वैल्यू आ जाएगी a बाय √2a, ये वाला सॉरी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके सर। आ गया ये वैल्यू 1/√2। सेम वे कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सेम वैल्यू आ गई बाई चांस। tan क्या होता है, p बाई बी, तो tan 45 डिग्रीज 1 आ गया। इन तीनों को निकाल लिया तो आप इनके रेसिप्रोकल सोच लीजिए, आई विल गेट द रिमेनिंग 3 वैल्यूज। तो मेन है साइन, कॉस एंड tan को निकालना। ओके सर। तो यह क्लियर है? यस सर। अब हम बात कर रहे हैं एक ही ट्राइंगल से 30 और 60 डिग्रीज को, देखो कैसे सोचा जाएगा। पिछला केस सिंपल था, वहां 45 डिग्री था। रीड दिस एंड अंडरस्टैंड, सोचो जरा ध्यान से। तो आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पता होनी चाहिए। ये क्लियर है, तीनों साइड्स 2a ले ली, और अगर मैं a से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा BC के ऊपर,
तो वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो लेंथ ए एंड ए आ जाएंगी दोनों इक्वल पार्ट। यस सर। और इक्विलेटरल है तो ईच एंगल मस्ट बी 60 डिग्री, ईच एंगल इज 60। बट ये समझ आ रहा है ये 30 क्यों होगा? इस ट्राइंगल में ए बी डी में ये तो 90 फिक्स है, यस सर। ये 60 है, तो यस सर। कितना बच गया? ट्राइंगल सर सम 30। वर्टिस है 30। तो ये डायग्राम और ये क्लियर है। एडी कैसे आया है? इस ट्राइंगल ए बी डी में अप्लाई सब। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरन यस थ्योरम। सर। चेक दिस आउट। ये देखो यही करा है, गेट एडी। हाँ जी, डन। यस सर। एज यूजुअल जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखना शुरू किया था, अब मैं बात कर रहा हूँ 60 डिग्रीज के लिए। तो 60 डिग्री के लिए फोकस करो किस ट्राइंगल पर? ए डी बी। तो अब ए डी बी में ये क्लियर है ना, बी डी बेस हो जाएगा, ए डी विल बी द परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस ए बी हो गया। इस ट्राइंगल में रीड आउट करना शुरू करो। समझ आया? साइन 60 ये सबसे ऊपर। साइन क्या होता है? एज यूजुअल पी बाय एच। तो पी बाय एच से क्या हो जाएगा वो? सर √3/2। आ गया ये। तो अब आपको ये वैल्यू याद रखनी है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। सॉरी। इसी तरह से कॉस 60 डिग्री पे फोकस करिए। कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। यस सर। राइट, तो बस अब आप कर लीजिए इसे। बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस इज ए। हम सिर्फ इस छोटे ट्राइंगल पे, हाफ ट्राइंगल पे फोकस कर रहे हैं। ओके सर। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस आ गया ये 1/2। सेम वे यू कैन फाइंड tan 60 डिग्री। Yes, sir. इनके रेसिप्रोकल रिमेनिंग वैल्यूज ये रहा 60 डिग्री। 30 डिग्री को सोचो जरा। ट्राइंगल यही वाला एडीबी, बट अब मैं फोकस करता हूं इस एंगल 30 डिग्री पर। फर्क क्या पड़ेगा पिछले केस और इसमें? परपेंडिकुलर एंड बेस अलग अलग इंटरचेंज हो जाएंगे। यस सर। और चेक इट आउट क्विकली। सर इन दोनों में सर एक डिफरेंस है कि जो सर 60 वाला है सर उसका sin 30 जो है सर वो cos 60 के बराबर हो गया है। यस बिल्कुल, और ये ऑब्जर्वेशन एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। और इसी और सिन नहीं, साइन 30। सिन माने पाप होता यस है, सर। तो भाई यस पाप सर मत आई करो। फॉरगॉट। हाँ, साइन 30। ठीक है। ओके सर। या सो ये वैल्यूज कैसे याद करनी है, आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। बट साथ में ये दो चीजें, एक्सियम फॉर टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। एक्सियम का मतलब क्या होता है? हम इसे प्रूव नहीं कर सकते, बट हम इसको सोच सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, और डिफाइन कर रहे हैं। तो आप सिर्फ इसको रट लीजिए कि साइन 0 डिग्री इज 0 एंड कॉस 0 डिग्री इज 1 and tan 0 degree is also 0. Similarly 90 degrees के लिए भी एक्सियम चलती हैं। Check this out. Sin 90 degree is 1, cos 90 degrees is 0.
कोसिकेंट 90 डिग्रीज 1, कॉट 90 डिग्रीज 0, तो 0 या 1 में ही है, बट tan 90 एंड secant 90 डिग्रीज दे आर नॉट डिफाइंड। बता सकते हो ऐसा क्यों होगा? सोच के देखिए। ये कह रहे हैं कि भाई tan 90 है वो डिफाइन नहीं होगा। tan 90 डिग्री किसके इक्वल होगा? Isn't it 1 by cot 90? Yes, sir. What is cot 90? Sir, 0. 1 And by so it is 0. 1 by 0. हो गया क्लियर? Hence it is Yes, not sir. defined. अब जितना अभी तक मैंने आपको टेबल में बताया, एवरीथिंग इज कंपाइल्ड ऑल टुगेदर। चेक दिस आउट। और इस टेबल पे ही अब आपका सारा थ्रू आउट आगे के कंसेप्ट, चाहे 10th 11th 12th का ट्रिक हो, बेस ये है। मेक अ नोट ऑफ इट। और फिर मैं लास्ट में अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा इसे कि हाउ यू आर गोइंग टू लर्न दिस। टेबल बना लीजिए, प्रैक्टिस बनेगी थोड़ा। यू हैव 2-3 मिनट्स, बनाइए इसे। Sir, done. Yes, sir, done. नोट केयरफुली। जो ये वैल्यूज लिखी हुई है ना, ये 0 1 इस तरह से रीड आउट करो। साइन वाली ऐसे लिखी है ना, 0 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो एक चीज छोटी सी आपके सामने लिख रहा हूं, 0 1 2 3 4। याद रहेगा? 0 1 2 3 4। Yes, sir. Divide everything by 4. Take square root. What is first value? Sir, 0 by 2, sir, which is equal to 0. What is the second value? Sir, 1 by 2. Third value? Sir, 1 by 2. का रूट भी तो आ रहा है, 1 बाय Okay, sir, रूट 2, 1 by क्योंकि root 1 का रूट तो 1 ही होगा। नेक्स्ट वैल्यू ध्यान से देखो तो, Sir, √3 by 2. व्हाट इज नेक्स्ट वैल्यू? Sir, 1. Isn't it what I am getting here? सेम यही वैल्यूज हैं इसी ऑर्डर में। Yes, sir. So this is a mnemonic, the way you can learn it. ठीक है, बाकी मैंने फॉर्मल वे आपको ट्राइंगल अप्रोच से बता दिया है। नेक्स्ट थिंग, लुक केयरफुली। साइन पे देखो, मैंने जो यहां फोकस करा है, ये इधर 0 है, और सीधा ये देखो लास्ट वैल्यू यहां कॉस की, ये 0। नेक्स्ट सेकंड वैल्यू हाफ, सेकंड लास्ट वैल्यू हाफ कॉस की। मिडल वैल्यू दोनों सेम है। यहां जो √3/2 फोर्थ वैल्यू है, वो यहां पर सेकंड वैल्यू हो जाएगी। समझ आ रहा है आइडिया? कि साइन में देखूं तो वैल्यू 0 से लेकर
1 तक जा रही हैं। कॉस में उल्टा काम हो रहा है, 1 से लेकर कम होते होते 0 तक जा रही हैं। एंड एज यू हैव ऑब्जर्व, अर्जुन बताया ना कहीं पे कि मान लो मैं कहता हूं साइन 30 डिग्री, कितना है वो 1/2, यस सर। और वो किसके इक्वल होगा, कॉस कॉस 60 के डिग्री, सर 60 के। यस सर। राइट। तैयब, इट इज क्लियर। यस सर। अब तीसरी चीज, ये टैन पे फोकस करो। टैन क्या होता है, साइन बाय कॉस। यस सर। यस सर। जरा साइन बाय कॉस, 0/1 आ गया 0। विच इज 0। यस सर। करो इन दोनों को डिवाइड, 2 से 2 कट गया, 1 आ बाय गया रूट 1/3। 3। सर 3/1/√3। नेक्स्ट भी आ गया ये 1, यस सर। 2 से 2 कटा, आ गया √3। 1 डिवाइड बाय 0। सर इट इज नॉट डिवाइड। आई होप द आइडिया इज क्लियर फॉर साइन कॉस एंड टैन। यस सर। और जब मुझे साइन कॉस टैन अच्छे से रट जाती हैं वैल्यूज, बार बार मैं पूरी टेबल बनाना कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। सिंपल है, व्हाट इज साइन 60 डिग्री, बिना देखे बताओ। आपने सामने लिख भी लिया टेबल, फॉरगेट दैट, बता सकते हो साइन 60 डिग्री। tan 45 डिग्री। सर 1/√2। यस, नहीं, साइन 60 डिग्री पूछा था। अब देखकर बताओ साइन 60। 45 डिग्री 1। यस, tan 45 डिग्री तो 1 है, और साइन 60 डिग्री कितना है अर्जुन, √3। √3। 3/2। व्हाट इज cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू साइन 60 डिग्री, और साइन 60 होता है √3/2। चेक इट आउट, cos 30 डिग्री आ गया √3/2। व्हाट इज tan 60 डिग्री, सर √3। tan 60 डिग्री √3। चेक दिस आउट। ठीक है, तो अब वही मैं आपको बता रहा हूं, आपका होम टास्क यही है, जो पिछला काम ऑफ कोर्स वो तो कर ही लिया, और ये टी रेशोज जो हैं सारे एंगल्स की आपको क्विक याद होनी चाहिए। और मान लो मैंने पूछा आपसे सीकेंट 30 डिग्री, तो क्विकली अगर आप ना भी बता पाओ, 5 सेकेंड्स में आप क्या सोच सकते हो, सीकेंट 30 डिग्री इज 1/cos 30 डिग्री, यस सर। और cos 30 डिग्री होता है sin 60 डिग्री, यस which सर। is √3/2। तो 2। फाइनल आंसर 2/√3। चेक इट आउट, secant 30 डिग्री आ रहा है 2/√3। यस सर। यस और सर। एनीवे वैल्यू गलत पुट नहीं होनी चाहिए, याद होता है तो अच्छा है, नहीं तो आप ये टेबल बना लो। टेबल बनाने का तरीका भी बता दिया, क्विकली याद भी हो जाएगा। बट अल्टीमेटली माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड सजेशन, सिंपली आपको रटा होना चाहिए कि सीधा जैसे साइन 90 डिग्री आया 1, कॉस 30 डिग्री आया आपका √3/2, इस तरह से क्विक आंसर निकलने चाहिए। ओके सर। सी, अब जब ये वैल्यूज आपको याद हो गई, आई एम एज्यूमिंग कि आपने चलो टेबल की वैल्यूज को याद कर लिया। हियर कम्स योर होमवर्क, वो तो पिछला करना ही है, और साथ में बस ये 2-3 क्वेश्चंस होंगे। इवैल्यूएट द फॉलोइंग एंड चेक इट आउट। आपको सारे के सारी वैल्यूज स्टैंडर्ड टेबल की हैं, बस उसमें से वैल्यूज पुट करनी है, और बॉड मास रूल का ध्यान रखते हुए आपको ये आंसर निकालने हैं। हो जाएगा। यस सर। सो दिस इज एंड हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या है, साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर,
यस सर। साइन 30 होता है 1/2, तो ये 1/4 आ रही है पहली वैल्यू। ऐसे ही आप सारी वैल्यूज निकाल लेंगे एंड सिंप्लीफाई। तैयब, इज इट क्लियर? यस सर। एंड अब देखो वही है, ये सारे मैंने बोर्ड के क्वेश्चन लिए हैं, सिर्फ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इन सभी वैल्यूज में। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यस सर। ओके सर। चलो ठीक है, फिर आई एम एंडिंग द क्लास नाउ। करिए ये काम अपना कंप्लीट। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड सर नाइट। सर वो अगर आप क्लास के बाद फ्री हैं तो सर पापा को जरा बात करनी थी। अच्छा चलो, मेरे ठीक है, फोन कर लें। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। या ओके, थैंक यू।